क्या आपको पता है हमारे देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा टनल्स का निर्माण हो रहा है? हो सकता है आपको इसका जवाब ना पता हो। चलिए हम आपको इसका जवाब बताते हैं। हमारे देश के उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा टनल्स बनाई जा रही हैं। अगले 10 वर्षों में उत्तराखंड देश में सबसे ज्यादा रेल, रोड, सुरंगों वाला प्रदेश बन जाएगा। लेकिन क्या यह उत्तराखंड के लिए सुरक्षित है? आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। हम आज उत्तराखंड में जगह जगह बन रही टनल्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच बन रही सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। सुरंग में 40 श्रमिक अंदर ही फंस गए, जो अभी भी फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए कल से ही ऑपरेशन चल रहा है। सुरंग का एक हिस्सा कैसे ढह गया, सबसे पहले आपको यही बताते हैं। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त रात की शिफ्ट कर श्रमिक टनल से बाहर आ रहे थे, जबकि अगली शिफ्ट वाले श्रमिक टनल के अंदर जा रहे थे। टनल के मुख्य द्वार से करीब 300 मीटर दूरी पर ऊपरी हिस्से से मलबा आने से टनल बंद हो गई। सुरंग में हुए इस हादसे की वजह से कार्यस्थल तक ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए डाली गई लाइन भी मलबे से ध्वस्त हो गई। अच्छी बात यह है कि टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। राहत और बचाव में जुटी टीमों का टनल में फंसे श्रमिकों से संपर्क हो गया है। मजदूरों तक खाना, पानी और ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। निर्माणाधीन टनल में जिस जगह पर 40 श्रमिक फंसे हैं, वहां से उन्हें बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है टनल से मलबा हटाना। लेकिन जितना मलबा हटाया जा रहा है उससे अधिक मलबा टनल के ऊपर से फिर आ रहा है। जिस जगह टनल में ऊपर से मलबा आ रहा है वहां कठोर चट्टान यानी हार्ड रॉक नहीं है। हादसे वाली टनल में 60 मीटर तक मलबा है। अभी 25 मीटर तक ही मलबा हटाया गया है। तकरीबन 35 मीटर तक मलबा हटाना अभी बाकी है। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की यह सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई करीब 4.5 किलोमीटर है। यह डबल लेन सुरंग है। इसका करीब 4 किलोमीटर निर्माण हो गया है। सुरंग के निर्माण में मजदूर दिन रात जुटे रहते हैं, लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ उससे कई सवाल भी खड़े हुए हैं। पहला सवाल, 40 लोगों की फंसी जान का जिम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल, क्या टनल निर्माण में लगी नवयुगा कंपनी ने लापरवाही बरती? तीसरा सवाल, पिछले हादसों से सबक क्यों नहीं लिए गए? चौथा सवाल, 200 मीटर से आगे सुरंग पक्की क्यों नहीं है? सवाल उस नवयुगा कंपनी पर भी उठ रहे हैं जो इस टनल का निर्माण कर रही है। लेकिन अभी प्रशासन का पूरा फोकस उन 40 जिंदगियों को बचाने पर है जो टनल के अंदर फंसी हुई है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री नेशनल हाईवे के टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर है। ये वही टनल है जिसमें मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए लगातार 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें बड़ी मशीनें लगाई गई हैं और जल्दी से जल्दी उन तक पहुँचने की कोशिश हो रही है। और अभी तक जो अपडेट मिला है वो भी आपको बता दें कि पहला अपडेट ये है कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्होंने पंपिंग सेट को भी चला करके ये संकेत दिया है कि वो सुरक्षित हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जो इसमें मलबा है उसको हटा करके उन तक पहुंचा जाए, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। दूसरा अपडेट ये है कि इसमें लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है ताकि मजदूरों को ऑक्सीजन भी मिलती रहे। और ये जो तस्वीर है ये बता रही कि कितने युद्ध स्तर पर लगातार काम किया जा रहा है और उन मजदूरों को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ यहाँ पर एसडीआरएफ बल्कि एनडीआरएफ के साथ में जो और दूसरे टनल के एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय ली गई है और उनके ही मुताबिक लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे कि यहाँ एनडीआरएफ के भी जवान मौजूद हैं, पूरी मुस्तैदी हैं और इसी तरह से मेडिकल की टीम यहाँ पर मौजूद है और एम्बुलेंस भी है। तो इस तरह से पूरा जो ऑपरेशन है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जा रहा है। पूरा इसका मैनेज किया जा रहा है कि कैसे और कितनी जल्दी से जल्दी उन तक पहुँचा जा सके। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, उत्तरकाशी, ग्राउंड जीरो। उत्तराखंड में जिस टनल में श्रमिक फंसे हैं
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कही जा रही 4 धाम सड़क योजना का हिस्सा है। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की यह सबसे लंबी टनल है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों का अंदर फंसे श्रमिकों से संपर्क तो हो गया है, लेकिन अभी सिर्फ 25 मीटर मलबा ही हटाया जा सका है। 35 मीटर मलबा हटाना अभी बाकी है, जिसमें समय लग सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि उत्तराखंड की इस टनल में ऑपरेशन जिंदगी कैसे चल रही है। वॉकी टॉकी से टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क हो रहा है। फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। टनल में पानी की आपूर्ति के लिए बिछी पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। इसी पाइपलाइन के जरिए रात में कंप्रेसर के जरिए दबाव बनाकर टनल में फंसे मजदूरों तक खाना भी पहुंचाया गया था। कल हमारी बात उनसे हो गई थी रात में, वायरलेस के थ्रू। जो पाइपलाइन है यहाँ पर वाटर सप्लाई का, उसमें हमने बहुत क्लोजली उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया। तो उनके द्वारा में पता लगा है कि लगभग 60 मीटर का पैच जहाँ पर मलबा गिरा हुआ है, उसमें से 15 से 20 मीटर हमने एक्सक्यूट कर लिया है और अभी 30-35 मीटर में और आगे जाना है। इस संपर्क से पता चल पाया कि वहाँ पर 40 मजदूर हैं और सभी सुरक्षित हैं। हमने उनको ड्राई राशन के पैकेट्स भी भिजवाए हैं और ऑक्सीजन और वाटर सप्लाई लगातार जारी है। मलबा जैसे ही हम हटा रहे हैं, मलबा ऊपर से लगातार गिर ही रहा है, तो हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं ताकि आगे चलने में कोई रिस्क ना आए, क्योंकि जैसे ही आगे चल रहे हैं उसमें ऊपर से मलबा नीचे गिरने का खतरा है। हम उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं और जैसे ही हमें नैरो पैच मिलता है उसको आगे एक्सक्यूट करते हैं। हमने 15-20 मीटर कर लिया है अभी। ये हादसा है या लापरवाही, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट कही जाने वाली इस परियोजना में काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा का कितना ध्यान रखा जा रहा है, ये बात हादसे ने एक बार फिर साफ कर दी है। सुबह 5 बजे हादसा हुआ, लेकिन शाम तक प्रशासन के पास राहत कार्य शुरू करने के लिए एक पोकलैंड मशीन के अलावा बाकी कोई साधन नहीं था। संकट में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन की जरूरत थी, लेकिन जो नवयुगा कंपनी इस टनल के निर्माण में जुटी है, उसके पास जरूरी उपकरण ही नहीं है। बाद में उत्तराखंड जल संस्थान ने वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन उपलब्ध कराई। इसके बाद ही ऑपरेशन तेज हुआ। अब हम आपको कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ के घरों में आई दरारें और उनका दर्द पूरी दुनिया ने देखा था। जोशीमठ के घरों में आई ये दरारें बता रही हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा क्या हो सकता है। जोशीमठ की इस हालत के लिए एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को जिम्मेदार माना गया। प्रोजेक्ट के तहत जो टनल बनाई गई उससे रिसाव हुआ और जिसकी वजह से जोशीमठ में भू धसाव की स्थिति बन गई। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है। सड़कों का निर्माण हो रहा है, टनल बनाई जा रही हैं, पहाड़ों पर निर्माण करने के लिए ब्लास्ट किए जा रहे हैं, पहाड़ों का सीना चीरकर जगह जगह टनल्स बन रही हैं। उत्तराखंड में सड़क और रेल मार्ग की आपाधापी में जिस तरह से काम हो रहा है, वो एक अदृश्य खतरा हो सकता है। ये खतरे अभी शायद किसी को दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आने वाले समय में इनके परिणाम बेहद खतरनाक होंगे। हो सकता है उत्तरकाशी में हुआ टनल हादसा भी उसी से जुड़ा हो। टनल में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चल रहा है। इस हादसे को लेकर पीएम मोदी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच बात भी हुई है। आज सीएम धामी खुद हादसे वाली जगह पहुंचे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल हादसा हुआ है, 40 लोग फंसे हैं। युद्ध स्तर पर राज्य सरकार उन लोगों को निकालने की कोशिशें कर रही है। खुद मुख्यमंत्री तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से वार्ता भी हुई है। क्या स्थिति है उन लोगों की जो फंसे हैं, क्या कुछ है? देखिए, कल से लगातार बचाव और राहत के काम पर पूरा जोर है और सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी विस्तार से संपूर्ण उसकी जानकारी ली है और साथ में सभी एजेंसियों के सहयोग के लिए भी उन्होंने सभी को कहा है। सभी एजेंसियां भी सब काम कर रही हैं, इसमें रेलवे विभाग भी काम कर रहा है। रेलवे मंत्री जी भी स्वयं उन्होंने मुझे दूरभाष पर बताया है कि उनके जितने भी टनल पर काम करने वाली एजेंसियां हैं वो सारी की सारी वहां पर कोऑर्डिनेट करके अपना जो भी सहयोग उनकी तरफ से हो सकता है वो कर रहे हैं। पहाड़ों पर टनल बनाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। सिर्फ उन कंपनियों को ही प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जिन्हें इस तरह के प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक डिलीवर करने का अनुभव हो। प्रोजेक्ट में कई तरह की सावधानियां बरतनी होती हैं।
उत्तराखंड में जो टनल बनाई जा रही है उसका निर्माण NHIDCL की देखरेख में नवयुगा कंपनी कर रही है। कहा जाता है कि लंबे लंबे पुल टनल बनाने में इस कंपनी को महारत हासिल है, लेकिन इसके बावजूद भी यह हादसा कंपनी पर सवाल खड़े करता है। ऐसा नहीं कि नवयुगा कंपनी पर पहली बार सवाल उठे। नवयुगा कंपनी पर तब भी सवाल उठे थे जब इसी वर्ष 31 अगस्त को महाराष्ट्र के ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेसवे निर्माण के तीसरे चरण के दौरान एक हादसा हुआ था। निर्माण के दौरान एक गार्डर गिर गया था, जिसमें 10 श्रमिकों समेत 20 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त एक मजदूर के बयान के आधार पर नवयुगा कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर और VSL कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ 337, 304A और 34 के तहत केस दर्ज हुआ था। अपनी शिकायत में श्रमिक ने कहा था कि नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी के ठेकेदार और VSL कंपनी के ठेकेदार की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ था। इस हादसे को 3 महीने हो गए हैं, लेकिन जांच का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। हमने इस हादसे के बाद नवयुगा कंपनी से उनका पक्ष भी जानना चाहा, लेकिन कंपनी ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है। वैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जब टेंडर हासिल करती हैं तो करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन जब काम शुरू होता है तो अपने श्रमिकों की सुरक्षा पर उनका कोई ध्यान नहीं होता। ये किसी एक या 2 कंपनी की बात नहीं है, बल्कि कई ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जब हादसे के बाद कंपनी पर लापरवाही बरतने के लिए FIR दर्ज हुई है। फ्लाईओवर का निर्माण हो या टनल का निर्माण, किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम में मानकों का ख्याल रखना जरूरी होता है। कई बार सिर्फ इसलिए श्रमिक की मौत हो जाती है क्योंकि उनके पास सेफ्टी किट नहीं होती, जबकि सेफ्टी किट देना कंपनी का काम है। कंपनियां श्रमिकों से मजदूरी तो करवाती हैं, लेकिन ना टाइम पर सैलरी मिलती है और ना सुरक्षा की कोई गारंटी। हादसा होने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे पल्ला झाड़ती हैं जैसे उनका हादसे से कोई लेना देना ही नहीं। Zee News.